बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी रांची समेत गिरिडीह, लोहरदगा और पलामू में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है और इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कोडरमा, चतरा और हजारीबाग में भी भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के कारण रांची की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल भी खुलती नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय सिन्हा, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आज भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राजधानी रांची की बात करें, गिरिडीह की बात करें, पलामू, तमाम ऐसे जिले हैं जहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा चतरा, कोडरमा जैसे जिलों में भी भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची के आसमान में इसमें काले बादल हैं और काले बादल ये बता रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में जिस तरीके से लो प्रेशर बन रहा है और उसका असर सीधे झारखंड में देखने को मिल रहा है, उससे फिलहाल बारिश से निजात नहीं मिलने वाली। कुल मिला के आप समझ जाइए कि बारिश जो है अब परेशानी का सबब बनती जा रही है और ऐसे में मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, जो लगातार मौसम बुलेटिन जारी किया जा रहा है, लोगों को ये बताने के लिए काफ़ी है कि जब भी आप घरों से बाहर निकलें थोड़ा संभल कर निकलें, क्योंकि बारिश जो हो रही है वो वास्तव में मध्यम दर्जे की बारिश नहीं है, वो बारिश जोरदार बारिश है। मतलब सड़क पर सफ़र करने के दौरान लोगों के पाँव रुक जाते हैं और जो वाहन है, जो सड़क पर जो काफिला गुजरता है, वहाँ भी जाम लग जाती है। कुल मिलाकर समझ जाइए कि दुर्गा पूजा के दौरान भी अगर यही सिलसिला मानसून का रहा, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का ही सिलसिला रहा, तो दुर्गा पूजा के दौरान भी आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर आम जनजीवन ठहरा हुआ है, लोग परेशान हैं और आसमान में बादलों के मूवमेंट पर सभी की नज़र है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। वही अगर सिमडेगा की बात करें तो सिमडेगा में लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क के बीचों बीच विस्फोटक भरा मालवाहक ट्रक फंस गया है और NH 143 और 50 किलोमीटर से लंबा का जाम लगा हुआ है। जी हां, यहां पर NH 143 पर 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लगा हुआ है और देर रात से सड़कों पर सैकड़ों ट्रक खड़े हुए हैं। बारिश के कारण जाम हटवाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि ये जाम जिला मुख्यालय के शहर तक पहुंच गया है। आसार भी नहीं है कि जल्दी ये जाम खुलेगा, क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पलामू के विश्रामपुर प्रखंड में धुरिया नदी उफान पर है। नदी में पानी ज्यादा होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी कड़ी में एक गर्भवती महिला को भी कंधे के बराबर में पानी जो है वो भरा हुआ है, जिसकी वजह से खाट पर उसे लादकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है और इस दौरान विश्रामपुर चिकित्सा प्रभारी ने ग्रामीणों की मदद नहीं की है। ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर महिला को नदी पार कराई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कंधे तक पानी भरा हुआ है, लेकिन महिला को खाट पर लादकर यहां पर ग्रामीण प्राथमिक अस्पताल वहां पर पहुंचाए हैं इलाज के लिए। लेकिन ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता अनिल कमल, उनकी रिपोर्ट देखिए। पलामू में एक बार फिर विकास के दावों की पोल खोलती हुई तस्वीर नजर आ रही है। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के राजखाड़ गांव में धुरिया नदी में बारिश की वजह से नदी उफान पर है और ऐसे में पुल नहीं होने की वजह से गांव की एक प्रसव पीड़ा से कराहती महिला को खाट पर उस नदी से पार कराया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ग्रामीण जो है खाट पर इन्होंने इस नदी पर पुल को लेकर के आंदोलन किया था, लेकिन अभी जो 2 दिन की बारिश हुई इसमें ये धुरिया नदी में बाढ़ जैसा हालात है और ऐसे में ये बीमार महिला को जिस तरह से ले जाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं जान जोखिम में डालकर किसी तरह इस महिला को अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। पहले यहाँ के ग्रामीणों ने विश्रामपुर चिकित्सा पदाधिकारी को भी फोन किया था कि कोई व्यवस्था की जाए, लेकिन किसी ने कोई व्यवस्था नहीं किया। तब जाके ये जो ग्रामीण है अपने स्तर से इस तरह से महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए व्यवस्था किया है। कहीं न कहीं कई लोग जान जोखिम में पार करके इस काम को किया है और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरह के आज दावे किए जाते हैं विकास के, और ये हालात है विश्रामपुर के राजखाड़ गांव की। नीलकमल, न्यूज़ 18, पलामू। और अब बात रामगढ़ की करेंगे। रामगढ़ के पतरातू में सांकुल और रेलवे डीजल कॉलोनी के बीच रेलवे का अंडरपास बन गया है।
लेकिन अप्रोच रोड नहीं बनने के कारण लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। जी हां, अप्रोच रोड नहीं होने के कारण करीब 6 गांवों से लोगों को बारिश में आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश होने के बाद पूरे रास्ते में कीचड़ और पानी भर जाता है। मजबूरी में ग्रामीण को रेलवे लाइन पार करके आने जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। जान को जोखिम में डालकर वो रेलवे लाइन पार कर रहे हैं। स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जावेद खान। उनकी एक खास रिपोर्ट देखिए। मैं मौजूद हूँ पतरातू प्रखंड के सांकुल और डीजल कॉलोनी के बीच में स्थित रेलवे अंडरपास के पास। देख सकते हैं यहाँ रेलवे का अंडरपास बन गया है, लेकिन अप्रोच रोड नहीं बनाया गया है, जिसके कारण सांकुल, किरीगढ़ा, डीजल कॉलोनी और कई गांवों के लोगों को पतरातू, डीजल कॉलोनी, सांकुल आने जाने में परेशानी होती है। खासकर बारिश के दिनों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गड्ढा हो गया है और अंडरपास जरूर बन गया है, लेकिन अप्रोच सड़क नहीं बनने के कारण लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या दिक्कत है? सर, सबसे बड़ी दिक्कत है ये रोड के लिए, क्योंकि इधर से यही रोड से बच्चों को आना जाना रहता है स्कूल के लिए। डीजल कॉलोनी उस पर है, तो उस पर केंद्र विद्यालय है, जिसमें बच्चों का आने जाने के लिए बहुत समस्या होती है। मृत्यु हो जाता है तो अर्थी लेके गिर जाता है रोड पर। दामोदर नदी जाते हैं तो यहाँ पर ही किसी तरह से पिछल के घिसक के गिर जाता है आदमी कीचड़ में, तो कैसे जाएंगे हम लोग? रास्ता नहीं रहेगा तो ऊपर से तो जाने नहीं सकते हैं। रास्ता ही नहीं है। इनका कहना है कि यहाँ पर अंडरपास रेलवे ने बना दिया है, लेकिन अप्रोच रोड नहीं बना है, जिसके कारण बारिश के दिनों में इन्हें खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हें रेलवे लाइन पार करके डीजल कॉलोनी, दामोदर नदी और उस ओर के लोगों को पतरातू, सांकुल आने जाने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में यहाँ दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। खास करके जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय पतरातू डीजल कॉलोनी में पढ़ते हैं, उन्हें ज़्यादा परेशानी होती है। बारिश होने के बाद उन्हें रेलवे लाइन पार करना पड़ता है और ये काफ़ी व्यस्तम रूट है। बरकाकाना, बरवाडी रेलखंड है, पतरातू स्टेशन नज़दीक है। ऐसे में यहाँ लोग चाहते हैं कि अप्रोच रोड जल्द से जल्द बनाया जाए। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। वहीं झारखंड में मानसून के बदले मिजाज के बाद हर दिन जोरदार बारिश हो रही है। जी हां, इस वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में बीजेपी राज्य सरकार और नगर निगम की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रही है। बीजेपी ने नगर निगम को नरक निगम बताया है, तो वहीं पर जेएमएम ने अहमदाबाद और भोपाल जैसे शहरों का उदाहरण देते हुए झारखंड की सरकार को ड्रेनेज सिस्टम में काफी बेहतर बताया। नहीं होगा, ये नर्क निगम बन गया है। जिस तरीके से रांची में नरक की स्थिति हो गई है, कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है जहां पूरा कीचड़, पानी और जहां जल निकासी ही नहीं हो रही है साहब। और ये अफसरशाही जब यहां हावी रहेगी तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। झारखंड में अन्य राज्यों की तुलना में स्थिति बहुत बेहतर है। 17 सालों तक जिन लोगों ने राज किया, उन्होंने, उनकी उपलब्धि थी सड़क से 1.5 फीट ऊपर नाली बनाना। कोई भी पानी नाली में नहीं जाता था। उस व्यवस्था को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी सरकार ने बेहतर नहीं बेहतरीन काम किए हैं।